तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। एंड फाइनली आप लोग के लिए मैं लेके आ चुका हूँ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 यानी 2024 के लिए जो बिहार बोर्ड ऑफिशियल नोट पर जारी किया, उसी का फुल सॉल्यूशन जो कि विषय है, हम लोग सब्जेक्ट है राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस। आप लोग का बेसब्री से इंतजार था और काफ़ी स्टूडेंट कमेंट करे थे पॉलिटिकल साइंस पे। तो फाइनली ये क्लास जो है आप लोग को मैं पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे देने वाला हूँ। तो बिल्कुल आप लोग को ध्यान से देखना है। अभी ये विदाउट फेस है, मैं जल्दी ही जो है फेस के साथ आप लोग को एक पूरा कंप्लीट वीडियो दूंगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हो कौन से प्रश्न हैं जो कि आपके पॉलिटिकल साइंस 2024 के पेपर में आए हुए हैं। और बाकी सबको तो पैटर्न वगैरह सब कुछ पता चल ही गया होगा, पहले वाले जो भी वीडियो में बताया था सारी चीज़ तो आप लोग देख लिए होंगे। तो फटाफट से आप लोग पहले इसको लाइक कर देंगे जितने बच्चे आप लोग जुड़े हैं क्लास में, और जल्दी से आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। सब तक जो है सब जल्दी जल्दी पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो फटाफट से सबको लाइक एंड शेयर कर दो, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसका कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह आप लोग को पता ही होगा। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रखा है, काफी इजी सा क्वेश्चन है। दक्षिण का मुख्यालय कहाँ है, यानी सार्क का मुख्यालय कहाँ है। सार्क में टोटल जो 8 सदस्य हैं, ठीक है। बाद में से आपका अफगानिस्तान जुड़ा था, टोटल पहले 7 था। तो यहाँ पूछा दक्षिण का मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय काठमांडू है। कहाँ पे है? काठमांडू, जो कि नेपाल में। आपका आंसर ऑप्शन बी पे करेक्ट आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछा हम लोग को करा कि भारत पाकिस्तान का युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था। देखो भारत पाकिस्तान का युद्ध जो है 1971 को हुआ था। ऑप्शन डी हमारा जो कि बिल्कुल करेक्ट जगह। इससे पहले 1965 को भी हुआ था, उससे पहले 1947 के बाद से लगभग थोड़ा बहुत युद्ध होते रहा, बट भारत पाकिस्तान के युद्ध जो नाम आते हैं 1971 का युद्ध को भारत पाकिस्तान युद्ध नाम से जाने जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन डी पे करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है। तो वर्तमान यानी करंट की बात करें तो हमारा जो करेक्ट आंसर जगह वो जगह ऑप्शन सी यहाँ पे एटोनी एटो नियो गुटरेस। आपका आंसर ऑप्शन सी पे जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहे हम लोग को, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को 1994 में निलंबित कर दिया था। देखो यहाँ पे इनमें से कौन सा अंग है जिसको 1994 में निलंबित कर दिया था। बोले से हमारा आंसर जगह वो जगह ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या कहते हैं, ट्रस्टी ट्रस्टीशिप काउंसिलिंग, जिसको हम लोग इसको 1 नवंबर को, मे बी 1 नवंबर 1949 को शायद निलंबित किया था, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा ट्रस्टीशिप काउंसिलिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहे हैं हम लोग, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है वो कौन थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की बात करें सबको पता होगा राजेंद्र प्रसाद जो कि अस्थायी अध्यक्ष है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिंह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहे हम लोगों की किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया था। बताओ इनमें से क्या करेक्ट आंसर करेंगे आप लोग। 6 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन यहाँ पे होगा मुस्लिम लीग ने। किसने? मुस्लिम लीग ने। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का नाम को, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। तो कौन सा संविधान संशोधन था? ये हमारा था 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का संविधान निर्माण करने में संविधान सभा को कितना समय लगा था। डिफरेंस को पता होगा हमारा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन डी पे जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रखा हम लोग को, किसने कहा, क्या कहा, भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। किसने कहा था ये बात? तो उनसे ये बात जो कहा था प्रोफेसर आइवर जेनिंग। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आप लोग को बताना है, ठीक है। क्या हो जाएगा? प्रोफेसर आइवर जेनिंग। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 पूछ रखा है, भारतीय संविधान जो है कब लागू हुआ था। क्वेश्चन 10 को देखिए, भारतीय संविधान की बात कर सबको पता होगा हमारा संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन बी पे आप लोग को करेक्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी जो है अनुसूची है। बताओ वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है। तो बोले से 12 अनुसूची। ऑप्शन सी हम लोग का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, इस क्वेश्चन का आंसर मेरे ख्याल से ऑप्शन बी होना चाहिए, स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन बी, ठीक है। फिलहाल आप लोग एक बार इसको कन्फर्म भी कर लेंगे। फिलहाल ऑप्शन बी पे मैं टिक मारता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है किया गया था। बताओ 13 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या आंसर करेंगे। अनुच्छेद 17 हमारा बिल्कुल करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। बताओ क्वेश्चन नंबर 14 का आप लोग का आंसर चाहिए 44वां संविधान संशोधन। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाली, ठीक है। क्वेश्चन 15 देखिए ध्यान से, करा कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट कौन जारी करेगा। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए जो रीट कौन जारी करेगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताना हम लोग को सर्वोच्च न्यायालय करेगा। कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। चलिए अगला 16 नंबर क्वेश्चन देखो आपको क्या पूछ रखा है, करा कि भारतीय निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं। तो जैसे भारतीय निर्वाचन आयोग में हमारा 3 सदस्य होते हैं। ऑप्शन बी पे आप लोग को टिक मारना है, ठीक है।
क्वेश्चन 17 पूछ रखा है, निम्नलिखित में से किस निकाय को भारतीय संविधान का संरक्षक या प्रहरी माना जाता है? इनमें से क्या करेक्ट आंसर करना है आप लोग को फटाफट से बताइए। 17 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर बताना है आप लोग को सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? बताओ। 18 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी 356 के तहत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा लोकसभा। किसके प्रति? लोकसभा। आपका आंसर ऑप्शन सी पे आना चाहिए। चुनाव आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? बताओ। 20 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, 20 का आंसर होगा 20 का हो जाएगा ऑप्शन बी 324। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल का 324 अनुच्छेद में 20 में किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है? तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो होना चाहिए उत्तराखंड, बट नहीं दिया हुआ है। फिलहाल मैं राजस्थान पे टिक करता हूँ, मैं उत्तराखंड होना चाहिए, बट यहाँ पे जो है कोई ऑप्शन आपका नहीं होना चाहिए। एंड एक बार आप कंफर्म कर लीजिए कि राजस्थान होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार कंफर्म कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन पूछ हम लोग को कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बताओ। यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर की बात करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 21 तो हो गया। 22 का हम लोग को इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप लोग को बताना है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा। कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्ष का होता है? 23 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन बी आप लोग को बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए कि लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों में कितने सदस्य हो सकते हैं? 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा 20। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट होगा। कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो है मनोवृत्ति की आयु कितनी होती है? 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा 62 वर्ष होती है। कितनी वर्ष होती है? 62 वर्ष। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। कह रहा है कि भारत में उच्च न्यायालय की जो है संख्या कितनी है? तो उच्च न्यायालय की संख्या 25 है। आपका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 का, संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियां जो है विभाजित है? कौन सी अनुसूची में? बताइए लोग। 27 नंबर क्वेश्चन का 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में 3 सूची आती है, समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची। ठीक है, समवर्ती सूची में दोनों की शक्तियां जो मतलब दोनों उसमें कानून बना सकते हैं, बाकी संघ सूची में केंद्र बना सकते हैं और राज्य सूची में राज्य बना सकते हैं। तो ये तीनों जो चीज सूची है वो 7वीं सूची में। तो वही चीज कह रहा है, संविधान के किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियां विभाजन है? तो 7वीं सूची में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन 28 का है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो बताएंगे आप लोग। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या करिएगा? तो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। आपका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन 29 का 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन जो है कब लागू हुआ था? 29 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर 1993 को लागू हुआ था। आपका आंसर ऑप्शन डी पे करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है? 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो ऐसे अनुच्छेद 368 होना चाहिए ना अनुच्छेद में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है? अनुच्छेद 368 हो जाएगा। ठीक है, क्या बोलते हो आप लोग? अनुच्छेद 368। बट यहाँ पे अनुच्छेद पूछ करके यहाँ पे डेट दे दिया, आप लोग इसको देख लो एक बार। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे तो कोई नहीं दिख रहा है, 368 होगा। पूछ रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करने की प्रक्रिया का वर्णन है? तो अनुच्छेद 368 हमारा जो आंसर सही होगा। चलिए क्वेश्चन का हम लोगों के, राज्य के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है? तो मतलब अध्यक्ष कौन था? तो न्यायमूर्ति फजल अली थे। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, न्यायमूर्ति फजल अली। क्वेश्चन 32 देखिए, भाषाई आधार पर सबसे पहला आयोग किस राज्य की रचना हुई थी? पता सभी को होगा, आंध्र प्रदेश होगा हमारा। ऑप्शन डी 1953 को, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 करके, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री की बात पूछ रही है तो हमको बताना है सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन 34 का, ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो ताशकंद समझौता 1966 को हुआ था। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट होगा 34 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन 35 देखिए, हम लोग को कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है? तो कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है? मुझे चंद्रशेखर को जाना जाता है। ऑप्शन बी आप लोग को करेक्ट करना है। क्वेश्चन कर हम लोग को, स्वतंत्र भारत में आम चुनाव जो है पहली बार हुई थी वो कब हुई थी? तो पहली बार देखो तो 1952 होगा क्या? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन कर हम लोग को, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन बी B.R. अम्बेडकर, प्रथम कानून मंत्री। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। कह रहा है कि भारत में कौन सी दलित व्यवस्था वर्तमान में मौजूद है? 38 नंबर सोचिए, यहाँ पे आंसर सी करेंगे, बहुदलीय व्यवस्था। क्या होगा आंसर? बहुदलीय व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया था?
तो योजना आयोग को भंग करके जो बनाया गया था वो नीति आयोग बनाया गया था। कौन सा आयोग बनाया था? नीति आयोग। सभी का आंसर ऑप्शन डी आना चाहिए। क्वेश्चन 40 का कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष बताना है प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। आपका आंसर ऑप्शन सी पे आना चाहिए। क्वेश्चन 41 कह रहा है कि निम्न में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप एक नए देश का जन्म हुआ था? बताइए 41 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या आंसर करेंगे? चलो फटाफट सभी का आंसर चाहिए। 41 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन यहाँ पे निम्न में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप एक नए देश का जन्म हुआ था? भारत और चीन, कारगिल युद्ध, या फिर भारत और पाक युद्ध? भारत और पाक युद्ध ही होगा जिसमें बांग्लादेश का उदय हुआ था ना। ऑप्शन बी ही करेक्ट होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रहे हम लोग को कि आ, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच जो है हस्ताक्षर हुआ था? बताओ यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या करेंगे? तो क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन का हमारा होगा भारत और चीन। ठीक है, ऑप्शन हमारा एक रखो। क्वेश्चन 43 का हमको सन 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है किस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था? 43 का जो आंसर होगा हमारा शिमला समझौता। क्या होगा? शिमला समझौता। ऑप्शन बी जगह कह रहा हम लोग को कि अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण किस प्रधानमंत्री ने त्याग पत्र दिया था? 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा वीपी सिंह। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन 45 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? 45 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन सी का एनी बेसेंट। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 46 का है भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना गया जाता है? 46 में क्वेश्चन देखिए यहाँ पे भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है किसके द्वारा? तो सर हमारा आंसर होगा निर्वाचन मंडल के द्वारा। ऑप्शन बी होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 का किस वर्ष जनता पार्टी का केंद्र में किस वर्ष जनता पार्टी का केंद्र में शासन स्थापित हुआ था? 47 में क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 1977 को। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 40 करके भारत में संपूर्ण क्रांति की घोषणा किसने दी थी? संपूर्ण क्रांति की घोषणा जयप्रकाश नारायण। आपका आंसर ऑप्शन बी पे टिक होना चाहिए। क्वेश्चन कर आपको 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति का नाम क्या था? तो उसका नाम था फखरुद्दीन अली अहमद। 49 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है। क्वेश्चन 50 का हम लोग को कि बोडोलैंड जो है बोडोलैंड स्वायत्त क्या कहते हैं स्वायत्त क्या दिया हुआ ये बोडोलैंड स्वायत्त शासी परिषद जो है किस राज्य में है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था ना आपको 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा असम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन 51 कराया कि पूर्वोत्तर भारत में 7 बहनों में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो हमारा जो है यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल नहीं है, नागालैंड मेघालय ये सभी है। ठीक है, पश्चिम बंगाल हमारा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने 51 क्वेश्चन किए हैं। बाकी और भी क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। प्रथम पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पे जो बात करें तो आप लोग को 52 से आगे जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे क्योंकि वीडियो काफी लॉन्ग हो गई। शॉर्ट में आप लोग कम से कम 50 आंसर देना, तो मैंने 50 प्लस 51 का आंसर दे दिया आप लोग। बाकी का जो है आपको लाइव में लेकर के आएंगे एक जहाँ पे फेस वाले लाइव में लेके आएंगे पूरा फुल सॉल्यूशन सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव के साथ में। ठीक है, तो वहाँ लगभग 1 घंटा भी क्लास हो सकती है, इसलिए मैंने सोचा कि 10-15 मिनट में आपको पहले 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी आप लोग जो भी डाउनलोड नहीं किए मॉडल पेपर, ठीक है, लाइक करने के बाद आप लोग गूगल पे जाइए और बोर्ड परीक्षा वेबसाइट लिखिए। ठीक है, और जाएंगे उसी वेबसाइट में आपको सारे मॉडल पेपर आप लोग को मिल जाएंगे। ठीक है, तो गूगल में आप लोग को लिखना क्या लिखना है? बोर्ड परीक्षा वेबसाइट। ठीक है, जाकर के सर्च करिए, मॉडल पेपर का टैब मिलेगा, मॉडल पेपर में क्लिक करके आप लोग सारे मॉडल पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास में यहीं तक एंड करते हैं। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए फटाफट से आप लोग और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।